देखिएगा साथियों, हमारे साथ में जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं तेजपाल आनंद जी। तेजपाल आनंद जी बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज खिलाड़ी रह चुके पुराने कार्यकर्ता हैं और लगातार सक्रिय रहते हैं। अभी भी दिशा निर्देश मार्गदर्शन करते रहते हैं, दिशा निर्देश देते रहते हैं। सर, अभी जो एक करारी हार कहें या ईवीएम की जीत कहें कि ईवीएम फिर जीत गई है, और एक बहुत बड़ी बात है कि स्ट्रीम मीडिया तो खैर अपनी भूमिका निभाती है, जैसी निभाती है आपको हमको सबको मालूम है। एक एडवांस में एग्जिट पोल के नतीजों पर भी और पहले से ही एडवांस में वो घोषित करते आ रहे हैं और फिर उनकी घोषणा भी सही हो जाती है। 2014 की तरह ही मोदी जी मतलब जो है फिर जीत जाते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे कि मतलब जनतंत्र जीता है कि मोदी जी जीते हैं कि ईवीएम जीती है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ जी साहब। कि आपका चैनल ईमानदारी भोजन कार्य करता है और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। जी साहब जी। जय भीम संसार जो चैनल है, जहाँ तक मेरा मानना है, आप तन मन धन इस भोजन मूवमेंट के लिए लगा रहे हो। इसके लिए आप उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है भोजन समाज के लिए। जी जी सर। और भोजन समाज के को लोगों को सोचना चाहिए, ये भाई हमारा चैनल है, भोजन संसार चैनल। जी जी। और नंद किशोर बोध जी हमारे, जो मैं कहना चाहता से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, बिकाऊ चैनल नहीं है। जैसे आज की मीडिया बिकाऊ चैनल है और कितने हमारे भोजन समाज के लोग हैं जो अपने दूर दूर जाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं और ये सोचते हुए भोजन समाज पार्टी आ गए। आज उनका दिल जरूर दुख रहा होगा और उसमें हमारे नंद किशोर बोध जी भी हैं। जी जी जी। पर होता क्या है, ये मनी मीडिया, काशीराम जी कहा करते थे, मनी मीडिया जो अपनी पावरों का इस्तेमाल करते हैं। ये चल रहा है चमचा युग। जैसे याद होगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब थे और इसी निकम्मी कांग्रेस है, उन्हीं के साथ जो रहते थे काजोलकर जी। तो काजोलकर को बाबा साहब अम्बेडकर की टक्कर पर खड़ा कर दिया बाबा साहब को हराने के लिए। और काजोलकर भी के पास जाते रहे, बाबा साहब तो मुझे तो आपकी टक्कर पर खड़ा कर दिया। तो बाबा साहब ने उस समय कि भाई हाथी यदि बैठ भी जाए ना तो गधे से बड़ा ही होता है, बैठकर भी गधे से बड़ा ही होता। राइट सर। को कभी भी हाथी यदि बैठ भी जाए तो गधे से हमेशा बड़ा ही लगता है, आकार में ही बड़ा वैसे ही बड़ा। तो ये भोजन समाज जो है, जो बहन मायावती ने 4 बार अपनी सरकार बनाई और जो मीडिया हमारे लिए इतना झूठ बोलता, झूठ इनका ये है कि 4 बार सरकार, 3 बार बीजेपी के साथ मिलके इन्होंने सरकार बनाई, लेकिन जो सरकार बनाई हमने समर्थन नहीं दिया जी। अब उसका हारने का कारण ये है कि एकदम सारी मीडिया और कुछ हमारे भोजन के ही मीडिया वाले जो बिके हुए हैं, जो जिसको काशीराम जी चमचा कहते थे, चमचा। तो वो चमचे जो है वो कांग्रेस की तारीफ करते हैं, बीजेपी की तारीफ करते हैं, लेकिन जो भोजन समाज पार्टी ने जितना अच्छा काम किया, भाई हमारे संत महात्मा जिनको हम मानते, जिनको गुलामी से आजादी दी हमें दिलाई, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज शिक्षा की जनक, सावित्रीबाई फूले, और हम लोग सरस्वती को मानते। जिस सरस्वती के हाथ में कलम नहीं है, उस सरस्वती के हाथ में, जिसके हाथ में गिटार है, और लेकिन हम उसे विद्या की देवी मानते हैं, जबकि उसके हाथ में संगीत है। ठीक है नहीं। और जिस सावित्रीबाई ने यही जो आपके जो महाराष्ट्र में गणेश जयंती ये लोग जो बनाते हैं ना, और इनको इतनी अकल नहीं है, बाल गंगा तिलक, जब उन गणेश जी को यहाँ कोई मानता भी नहीं था, तो भारत के लोग इतने बेवकूफ और इतने जाहिल लोग कितने लोग हैं जो मानसिकता गुलामी में हमको धकेल देते हैं। गणेश जी दूध पी लेते थे, बच्चे को दूध नहीं मिलता। राइट। गणेश जी दूध पी जाते हैं लेकिन बच्चों को दूध नहीं मिलता। अगर वो वास्तव में गणेश जी होते तो वो भी ये कहते भाई पहले ये भूखा बच्चा, गरीब का बच्चा, पहले ऐसे दूध पिलाऊं मैं जब खुश होऊंगा। लेकिन कमाल है भाई इस देश का, नाली में तो दूध बह रहा है लेकिन जो बच्चे को उसको उस दूध की जरूरत थी उस दूध को नहीं दिया। ये बिहार के अंदर हुआ। बिहार के अंदर इन्होंने क्या काम करा कि भाई नमक 500 रुपए किलो बिक गया। इसमें देश के लोग जाहिल भी हैं। तो ये नहीं पता जब अखिलेश यादव तुम्हारे आरक्षण का बिल फाड़ रहा है और हम उसको वोट दे रहे हैं,
हमारी लड़ाई अखिलेश यादव से नहीं है भाई, हम भी मिलके लड़े थे जब भी लोकतंत्र ये खतरे में बता रहे थे, लेकिन हमारा वोट उसे पड़ा लेकिन उनका वोट नहीं पड़ा, इसलिए अपनी जो 5 सीट है वो तो अपनी वो उन सीटों को यहाँ के 3 परिवार में, और आजम खान जी होते वो तुम्हारे हुसैन जी जो थे, एक ये 5 देखिए 10 सीट वाले को बड़ा बताते थे, 5 सीट वाले को मीडिया वाले बड़ा बताते थे। तो बहुजन समाज को हमेशा ये लोग, समाज के लोग भी और जो अदर कास्ट के लोग हैं वो उसको पसंद नहीं करते। कि याद है आपको बाबू जगजीवन राम को जब बना रहे थे तो उसको भी सर पे आ रही, ये नहीं चाहते हमारे लोग शिक्षित बने, हमारे लोग पढ़े। बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया, इतना सुंदर तरीके से बनाया, सबसे ज्यादा नारियों को सम्मान दिया और जो अपर क्लास की लेडीज है उनको सम्मान दिया। किसको सम्मान नहीं दिया उन्होंने? अब ये कांग्रेस ने, अब इन्होंने क्या काम करा कि अभी भारत के संविधान को बचा रहे। भाई तुमने जिन बाबा साहब को तुमने हराने के लिए तो काजोलकर को खड़ा कर दिया था, तो तुम भारत के संविधान को तुम कहाँ बचा रहे हो? अगर तुम बचाते तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहन मायावती ने, जब हमारी 3 सीटें थी तो याद करो 91 के अंदर वीपी सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने 2 ही शर्त रखी, एक दलितों पे जुल्म ना हो, SC ST पे जुल्म ना हो, और दूसरा ये रखा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो बीपी सिंह सरकार लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो उस समय ये उन्होंने ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ये भारत रत्न से नवाजा। तो ये तो कांग्रेस की सरकार थी। जब कांग्रेस की सरकार में वो मंत्री थे, क्या करा था इन्होंने वापस आपके साथ? कौन क्या क्या हाल करा था? तो क्या लोग पढ़े लिखे नहीं है? आजकल क्या है, पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा जाहिल है। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे मेरा पढ़ा लिखा समाज ही सबसे पहले मुझे धोखा देगा। इन्होंने बाबा साहब को भी धोखा दिया, इन्होंने बहन मायावती को भी धोखा दिया। जिस मायावती ने जिसने गौतम बुद्ध के पास उन्होंने कितना एशिया का सबसे बड़ा रेसलिंग का वो बना दिया उन्होंने, और जिन्होंने 2 लाख नौकरी दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में दी, और आपके 1.25 लाख सरकारी कर्मचारियों को दी, 2 लाख उन्होंने आपके टीचर भर्ती करी, और उन्होंने 6 लाख नौकरियां जो है अपर क्लास को दी, और उन्होंने भाई जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी आरक्षण देने का काम करा, आगरे तक का रोड बनाने का काम करा, गुंडागर्दी खत्म कर दी, राजा भैया जैसे को जेल के अंदर बंद कर दिया, और समाजवादी पार्टी उसी को जेल मंत्री बनाती है। तो ये इसका दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? तो ये वही है कि लूटा है मेरे देश के गद्दारों ने और घर को लगा दिया घर के चिरागों ने। ये सबसे बड़े देश के गद्दारी ये बहुराज के लोग ही है इस समय, क्योंकि ये उसी गुलामी की तरफ जा रहे हैं। और जो जागृत बहुजन समाज है उन्हें आज भी सलाम है, कल भी सलाम है, परसों भी सलाम है। जो आज भी जैसे दलित मंडल कितना अच्छा लिखते हैं, अपने सूरज सिंह बोध है, वो आज भी कह रहे हैं आप हिम्मत मत हारो। तो लोग तो जब चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, लेकिन उनका समय का लगता कि इंसान बीमार भी होता तो उसकी तबीयत भी ठीक होती है। लोग लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। कभी भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर थी। अब आपने सवाल पूछा मशीनों के बारे में, ये तो मैंने बताया उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम आपको। अब आपने दूसरा सवाल पूछा भाई ये मशीनों में क्या हो रहा है। ऐसा है जिस देश के अंदर सारे लोग बहुजन समाज पार्टी उसकी आवाज उठा रही थी, इतनी सारी और पार्टियों ने आवाज उठाई, सारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर आवाज उठा रहे हैं। भारत के यूजर में भी जो बहुजन लोग हैं उन्होंने आवाज उठाई, और अब तो कांग्रेस के लोगों ने भी आवाज उठाई। तब मतलब इतनी सारे लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन इन लालच में मशीन ही चलाना चाहते। यदि मशीन की सही होती तो 2 बजे सबका रिजल्ट आ जाता। 9 बजे तक वोटिंग हो रही है, 9 बजे तक वोटिंग हो रही, किसी को हराया जा रहा है, किसी को मैनेज करते हैं सब चीजों को। ये आपने देखा होगा पंजाब बहुजन समाज ईमानदार और सत्य कोई है नहीं। बहुजन समाज अब पैसा लिया, कौन सा भारत की भाई पटेल पैसा ले रहे हैं तरीके से। बहुजन समाज पार्टी 1 रुपया नहीं ले रही, और बहुजन समाज पार्टी हारती है, बहुजन समाज के लोग नहीं हंसते। तो ये निकम्मापन तो किसका है? ये बहुजन समाज का ही। अरे भाई तुम एक चंदर शेखर का सबको पता हो कितनी दिखाओ फिल्म है, और गोली लगवा रहा है, उसके गोली लग रही, कहीं कुछ कर रहा है, तो इतना मतलब बहन मायावती का नाम गया
और 2 सीटों लोग याद है आपको अखिलेश से ये वो लोग हैं जो ये भी कदम जब पार्टी पार्टी नहीं बनाऊंगा, काशी राम के सिद्धांत पे चलूंगा। ये काशी बाबा साहब तो लगा भी लगा दिए, भारतीय जनता पार्टी भी लगा, लेकिन बाबा जी वॉइस बिल्कुल खराब आ रही है सर। जी जी मायावती के उन्होंने कहा था लाठी का, आपने भी देखा होगा वीडियो, उन्होंने एक शब्द पर उसको जय भगवान को हटा दिया। अब दूसरी बात, उन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं करी, उन्होंने आकाश राम को हटा दिया। अब निर्णय लेने में जरा की वो नहीं करती, लेकिन एक भोजनों का मिशन है। अरे 5 साल की गुलामी है जिसको हम ढोते उन्होंने साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, राणा गुरु जी, तो इसके अंदर उन्होंने आहुति दी है। और इस भोजन समाज को लेके आए मान्यवर काशी राम, जिन्होंने कहा था वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। आप ये कह रहे हैं वोट तो हमारा होगा, राज तुम करो, तो गुलाम नहीं बनेंगे जी भाई, गुलाम ही करना है इनको। एक बहुत बड़ी मतलब दूसरा सवाल पूछिए जी। मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इसी मुद्दे पर कि किसी भी राष्ट्र के मूल निवासी को शासक होना चाहिए, ना कि बाहर से आए हुए लोगों को, जबकि भारत में विदेशी आर्यंस का शासन चल रहा है लगातार, पहले भी था और आज भी है, तो अपने मूल निवासियों का शासन नहीं चल रहा, इस पर क्या कहिए? ये कोई इंडिया के मूल निवासी मैं आपकी बात समझ गया। मूल निवासियों का ये है कि देखो, उन मूल निवासियों को भी ये इतनी सारी उन्होंने पार्टी बना ली, और जब बहुजन समाज एक ही पार्टी बनी थी काशीराम के, काशीराम का फोटो लगाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लगाते हैं, और समाजवादी की फोटो लगा रही है। जिस समाजवादी ने उसे शर्म नहीं आई, जिस काशीराम ने उन्होंने पार्क बनाए थे, तो यही अखिलेश यादव ने उन मूर्तियों को तोड़वाया था, तो उसको बहुजन समाज कैसे भूल गया? ये सिद्धांत पे कैसे भूल गए? ये हमारे लोग अखिलेश यादव उन्हीं की बुराई करते हैं, इन्हें भंगी में दिखती है और पार्टियों में नहीं दिखती। हाँ, अरे भाई देखो ना, बहुजन समाज 25 दलों ने पैसा खाया, 12,500 करोड़ रुपए भारत पे तो पैसा था। या जो देश के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार, किसी को पेट से लटका देना, अभी आज रोहित बुमेला को, उसको भी आत्मा को शांति मिली होगी, क्योंकि यही सुमति रानी थी, इसी का जब तक सबसे बड़ा हाथ था। आज 4.25 लाख वोटों से हार के बैठ गई, ये बहुत शांति की बात है। यही सिलेंडर लेके बैठी थी गरीबों की, और अपने गले में माला लेके बैठी थी। तो लेकिन जनता को भी सोचना चाहिए कौन तुम्हारे अधिकार की बात कर रहा है। लोग अपने अधिकार के प्रति जागृत, जो बाबा साहब समझा के गए तो जागृत नहीं है कि है बहुजन के लोगों संसद में घुस जाओ। अब ये संसद में ना घुस के बीजेपी में घुसते हैं, संसद में ना घुस के अखिलेश में घुसते हैं, संसद में ना घुस के दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार बनाते हैं। अब केजरीवाल भी अंबेडकर को फोटो लगाते हैं, लेकिन जब उनकी किसी भी उनके कानून की बात होती है तो वो उस कानून को फॉलो नहीं करते केजरीवाल। वो दिखाने, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और करने के कुछ और होते हैं जी। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि अब ये बताइए, गठबंधनों की जीत हुई है कि लोकप्रियता की जीत हुई है कि ईवीएम की जीत हुई है? ये तो देखो धनबल की जीत हुई है, ये मैनेज की जीत हुई है। आज क्या है, ये जो पार्टी है सिद्धांत पे चल रही है, मायावती, बहन मायावती जी, जिन्होंने ताजिंदगी शादी नहीं करी, जब वो घर से निकली थी, क्योंकि मुझे इनके पिताजी के साथ रहने का भी मौका मिला। क्या बात है, क्योंकि कई बार मैंने उन्हें योग वगैरह कराया था, जो इंदरपुरी में रहते थे, प्रभुदयाल जी। तो कहने का मतलब ये है कि इनका ये जो है, आज जो बहुजन समाज इस रास्ते पे हार बहुत कुछ सिखाती है, समझे नहीं, कि चले चलिए ही चलना ही दलीले कामरानी है। आज जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी मंजिल नहीं। तो परमात्मा ने हमें कहा भाई 2 कदम और चलो, और चलना है, अभी तुम्हें और मेहनत करनी है। हमें मेहनत का काम, बहुजन समाज को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो और मेहनत करेंगे। हम घबराने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, हम हमेशा चले चलो और चलते ही रहेंगे। अभी इस हार से क्या बीएसपी या बीएसपी के कार्यकर्ता कहीं टूटते हुए नजर आएंगे, या वही बात की चलते हैं रहना है? और हाँ, जाहिर बात है, जब कोई दल हारता है, टूटता है, लेकिन जब वो अपने महापुरुषों की कुर्बानी देखेंगे तो सत्ता की सीढ़ी जो है ना, तो आसानी से देता नहीं है सत्ता, हमें संघर्ष ही करना पड़ता है।
तो अब उनकी जीवन में संघर्ष आएगा तो समझेंगे लोग। ऐसा नहीं है भाई, हार भी बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन ये है कि कुछ बदलाव, जहां तक मेरी समझ है कि ये जो कोऑर्डिनेटर बने रहते हैं ना, ये किसी की बात सही तरीके से मानते नहीं है, इनको कोई सलाह सही देता मानता नहीं है, क्योंकि बहन जी तक वहां ये खबर पहुंचते नहीं है। बहन जी एक ईमानदार लीडर है, लेकिन जो ये उत्तर प्रदेश के लोग जो रहते हैं, मैं जहां तक समझता हूँ ये काम सही नहीं करते। और इनसे जैसे जितने लोग हैं, अब वो सिर्फ सवाल भोजन से ही करते हैं, भाई क्या कमी है, और हमें कांग्रेस की कमी नहीं दिखती, अन्य पार्टियों की कमी नहीं दिखती, सारी कमी बहुजन समाज पार्टी में ही दिखती है लोगों को। लेकिन अब जो हारने की जो मेन वजह समझता हूँ कि भाई ये सबसे मेन वजह मीडिया। अब फिर लोग जो हैं लेके बैठ जाते हैं, वो जमीन यही है। और काशीराम और उसके समय में ये सब काम हो रहे थे। और फिर दूसरा बहन जी का ये है कि जो 3 बार जो हार हुई, तो आपको याद होगा नंद किशोर बोध जी कि जब बहन जी ने 138 लोग, मुझे याद है 138 लोगों के टिकट काटे थे 2012 में जी, जो जीते हुए थे। तो वो जीते हुए क्या है, कुछ समाजवादी में चले गए, कुछ कांग्रेस में चले गए, कुछ बीजेपी में चले गए, कुछ अपने वैसे चले गए। तो एक अब उन्होंने क्या है, बदले की राजनीति करी। हालांकि उसमें कुछ जीते, बहुत कम जीते, हारे, लेकिन बहुजन समाज का नुकसान करा, क्योंकि इसका मतलब वो स्वार्थ में ही आए थे। और क्योंकि बहन जी ने इसलिए हटाया क्योंकि वो पार्टी की गाइडलाइन से अलग काम कर रहे थे। अगर इलेक्शन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, यदि उसका सांसद रेप भी कर रहा है तो भी पार्टी में, और यदि उसका सांसद जो हमारे भारत की गोल्ड मेडलिस्ट है वो उन पे आरोप लगाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पार्टी के अंदर है, तो ये दोष का दुर्भाग्य है। ये भाई बहन मायावती ये नहीं करती। बहन मायावती, याद करो आप, रमाकांत यादव को उन्होंने अपने आप अपनी कोठी पे बुला के अंदर कर दिया, इसका नाम है बहन मायावती जी। वो न्यायप्रिय लीडर है। ये उनका मुकाबला कहीं हार जीत से पैमाने नहीं है। बहुजन समाज सबसे पहले एक मिशन है, और उन जो हताश है उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हताश ना हो, बाजी कभी भी पलट जाती है। फिर हमें परमात्मा ने एक मौका और दिया है, वो हमारे संत महापुरुषों ने जो हमें उनका जो मार्ग है, उनका जो दिशा निर्देश है, जो हमने उनको पढ़ा है, उनके मार्गों पे चले तो जीत हार एक छोटी सी बात होती है। हमें भोजन के लिए लड़ना है, भोजन के लिए कार्य करना है, समझे नहीं। अगर बहन जी बनती, उनको भी काम ही करना था जी भाई। वो अपने घर की सरकार नहीं चला रही, वो जनता के लिए काम कर रही थी। अगर मोदी साहब काम नहीं करते तो मोदी साहब जो 4.5 लाख वोटों से जीते थे, 8-1.5 लाख वोटों से नहीं जीतते, तो इसका मतलब उनका फॉल डाउन है, 240 सीटें आई हैं। तो बीएसपी जीरो हुई है। ये मानना है कि ये बहुजन समाज पार्टी की बात बताई आपने, अब हम बीजेपी की बात पे आ गए हैं कि बीजेपी जो एक मतलब पूरी दिल्ली में भी छा गई है, और मतलब क्या ये ईवीएम की जीत हुई है? मेरा सवाल है, एक बार प्लीज इस बात का जवाब दें। ईवीएम में आपको कोई कमी नजर नहीं आ रही? नहीं, ईवीएम की बहुत कमियां हैं। देखो ऐसा, मैं दिल्ली का सैनरो बता दूं आपको, आप भी मेरे ख्याल दिल्ली में ही रहते हो। जी जी। उसका चरित्र ये है, आप देखो 10 सातों के सातों सांसद ने दिल्ली के अंदर बीजेपी के ने किसी ने काम नहीं करा। बिल्कुल, लोग जानते, बिल्कुल काम नहीं करा, लोग जानते हैं। अब उन 7 सांसदों में 6 का इन्होंने टिकट काट दिया, जिसमें क्रिकेटर भी है, ये भी है, हंसराज हंस भी है, ठीक है नहीं। तो उसमें दलित भी है, पिछड़ा भी है, सारे लोग हैं, और छत्री वैसी जो भी है 7 सीटों में, ठीक है नहीं। लेकिन अब इन्होंने जो 7 सीटें थी उनमें से 6 लोगों के इन्होंने टिकट काट दिए, जिन्होंने काम नहीं करा। जहां तक मैं जानता हूँ, मेरे सामने कितने बीजेपी के लोग हैं जो भाई हमारे पार्क वगैरह में आते हैं, वो बातचीत करते हैं, वो भी उनको सही नहीं बताते लीडरों को कि काम नहीं करते। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि भाई दिल्ली का, अब आप ये देखिए, काम उन्होंने कुछ करा नहीं, फिर उनके टिकट बदला के फिर उन्हीं को जितवा देती है। तो भाई जनता को भी तो सोचना चाहिए। और जिस केजरीवाल को पूरा बहुमत दे रखा है, ना उनके आते कांग्रेस, जो कांग्रेस है और जो आम आदमी पार्टी है, वो कांग्रेस को खत्म करके आई, और ये दोनों मिल गए, और दोनों मिलके भी एक सीट नहीं जीत पाए। अब बताइए, इन्हें कोई नहीं कहेगा, सब बहुजन समाज पार्टी के पीछे लगे रहते हैं। ये चाहते हैं देश के अंदर ईमानदारी ना हो, भ्रष्टाचार होता रहे। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और अंडानी, ये जितने भी ये अमीर होते रहे, सारे ठेके गुजरात के लोगों को दिए जाते हैं, सारे ठेके। जी। अब एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात,
ये मतलब चुनाव तो नतीजे कल घोषित हुए हैं और अभी पूरी तरह से घोषित भी नहीं हुए हैं, अभी काउंटिंग हाँ, चल रही है। तो ये अब भी काउंटिंग चल रही है। जी जी, अभी कुछ देर पहले का ये रिकॉर्ड है, करीब हाँ, ये सब ये धांधलेबाजी करनी है ना, कई सीटों पे ऐसा करा ये आरोप दे देते हैं। एडवांस जी में जी जी। स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के 2 दिन पहले ये लड्डू बना रहे हैं कि लड्डू बांटे जाएंगे। और मतलब इनको कैसे पता चल जाता है कि एक चमत्कार काम कर रहा है, क्या चीज काम कर रही है, मतलब ये इतने चमत्कारी हैं। तो ये किसी घटना पे तो रोक नहीं लगा पाते कि एडवांस में ये ट्यूनिंग सेटिंग है कि एडवांस में जीत अपनी घोषित कर रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजों को ही सही आंकड़े बताए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जीत गए मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए, तीसरी बार जीत गए। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अब बीजेपी के चेहरे उतरे हुए हैं और बीजेपी एक तो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। जी, बीजेपी अपनी मनमानी नहीं कर सकती क्योंकि पूरा बहुमत आया नहीं, 240 सीट इनकी आई है, मतलब 272 का आंकड़ा चाहिए, 32 सीटों की कमी है। अब ये इनकी मनमानी चलनी नहीं है और ये सरकार कभी भी किसी की बन सकती है, कभी भी किसी की सरकार बन सकती है और किसी की भी दोबारा फिर गिरा के फिर बन सकती है। परिस्थिति देश की ये हो गई है। मेरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि मुझे ये लग रहा है कि ये जो इंडिया है, एनडीए है, ये गठबंधनों की जो सरकार, मिलीजुली सरकार जो आने की संभावना बन रही है और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते नजर आ रहे हैं, तो क्या ये ट्यूनिंग सेटिंग का नतीजा नहीं है? ये गठबंधनों की क्यों जरूरत पड़ गई जब ये इतने लोकप्रिय जनता के बीच में? तो फिर इनको गठबंधनों की क्या जरूरत पड़ गई? कहीं ये वोटिंग को देने का तरीका तो नहीं निकाला गठबंधन ने? कोई गहरी नहीं, सही बात तो ये है कि जनता ने इन सबको नकार दिया है, दोनों को ही, इन्हों को बहुमत नहीं दिया है, फुल बहुमत किसी को नहीं मिला है। मतलब कुल मिलाकर सारी नदियां जो गठबंधनों के नाम पे, सारी नदियां जो राजनीतिक नदियां हैं वो जाके समंदर में, यानी बीजेपी के समंदर में मिक्स हो जाएंगी बाद में, तो जनता तो रहेगी ना धोखे में। क्या कहेंगे? जनता तो धोखे में रहती है क्योंकि जनता को धोखा दिया जाता है और सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिया जाता है, उसी के पीछे लगे रहती है पूरी मीडिया, पूरा माफिया। खाएगा, इसका मतलब ये हो गया साफ साफ। हाँ, नहीं, जीत सच्चाई की होती, लोगों को आंखें खोल के देखना चाहिए क्या सही हमारे लिए सही है, क्या गलत है, किसने हमारे लिए क्या कार्य किया, क्या नहीं करा है। इस सारी बातों पे चिंतन मनन करके वोट एक बड़ी ताकत है। अभी आप ही ने कहा ना कि हमारे लोगों को समझ नहीं है, कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं, कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है, नहीं तो ये हाल नहीं होता ना। वो खुद चाहते बहुजन समाज पार्टी हरे और वो खुश हो रहे हैं लोग। एक सीट जीतने पे चंद्रशेखर जीत गए और सबको पता है चंद्रशेखर क्या है। भाई इन्होंने पार्टी बनाई, कुछ लोगों ने उनको पैसा दिया है और वो चाहते हैं सब बीजेपी के प्रोडक्ट है। इतना मायावती को नहीं दिखाते जितना चंद्रशेखर को दिखाते हैं। बहुजनों का दिल जीतने के लिए, दलितों का दिल जीतने के लिए क्या चंद्रशेखर को एक जगह इन्होंने घोषित कर दिया जीत गए नगीना से, तो क्या इतना काफी है समाज के लिए? नहीं, ये काफी नहीं है जहां तक मेरी राय है। भाई कांग्रेस ने एक माइंड गेम खेला, उसने कहा लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, तो बहुजन के लोगों ने कि भाई इन्हें नहीं तो इन्हें दे दो वोट, और कुछ मशीनों में करा, कुछ मैनेज करा। जैसे आपने देखा था पंजाब में मैनेज किया था इन्होंने, तो सब मैनेज हो जाता है, वो मीडिया पे खबर नहीं आती, वो तो चोरी छुपे होता है वो सारा। हम गोदी मीडिया कैमरे ने पकड़ लिया तो आ गया। जी, हम गोदी मीडिया, सारा गोदी मीडिया। अब गोदी मीडिया के भी आप देखना, टीवी तो उसके थोड़े सुर बदल गए हैं, अब उनके सुर बदल गए हैं, आवाज डाउन हो जाती है जब उन्हें लगता है कि बीजेपी और जो मोदी जी प्रधानमंत्री के, तो उनकी आवाज हाई रैंक की हो जाती है कि राज सत्ता। बिल्कुल। तो वाकई उनकी ट्यूनिंग मोदी वॉइस लेवल की, मोदी जी जो है झूठ बोलने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। अब जब झूठ बोलते हैं लोग, उनका झूठ इतना पसंद आता है। फिर दूसरा, पैसों पे खरीदते हैं ये लोग, दारू बांटते हैं ये लोग, इनके पास पैसा ज्यादा है क्योंकि कंपनियां सारी इनके हाथ में, लोग उनके पास काम करते हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, उन वोटों को कलेक्ट करके हमारे वोटों की चोरी कर, इसको बोलते धोखे से चोरी करना। आप ही ने बताया कि 9 बजे तक वोटिंग चल रही है जबकि वोटिंग 6 बजे तक होनी थी। हाँ, रात तक वोटिंग चलिए, फैसला नहीं आता। सुबेरी अखबार में देखता आदमी और इस तरीके से ये होता रहता जी। आम बात है। पंजाब का उदाहरण दे लो ना आप। भाई जब एक बार बताओ, जब और जिस देश ने मशीन बनाई है उस देश ने मना कर दिया मशीन को, बैलेट से होता है चुनाव, इन्हें क्या डर लग रहा है ये बैलेट से क्यों नहीं करते? और ये बीज बोए हुए कांग्रेस के ही है। एक बार तुम और एक बार हम, 10 साल मनमोहन जी ने चला दी, अब हम चला लेंगे और ऐसे नहीं तो ऐसे मैनेज करेंगे।
तो मतलब जनता एक फुटबॉल है जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ठोकरें खाती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, ये फुटबॉल है, आधा इधर मारो इधर मारो। अब दलितों को कांग्रेस भी मान लेगी और दलितों को जो और पार्टियां वो भी मान लेगी, पर इन्हें कब अकल आएगी, ये तो बाबा साहब भी समझा के गए थे, लेकिन इनके समझ में भी आने वाला नहीं है। ये चाहते हैं जीएसटी खत्म हो जाए। दलितों का नाम एक बार फिर बता दिया, दलितों का मन फिर लूट लिया है। अच्छा, एक बात और कि जो हम गोदी मीडिया से नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं। हम तो इसमें क्या होता है कि ये कि बीजेपी ही प्रधानमंत्री बनाएगी, यानी मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार भी। हो सकता है राहुल भी बन जाए, राहुल गांधी भी बन जाए। तो क्या राहुल गांधी दलितों के साथ इंसाफ कर पाएंगे? दलित विरोधी नहीं, राहुल गांधी देखो इनकी छवि दलित विरोधी है। अगर ये सही होते तो बाबा साहब के साथ ये नहीं करते, और बाबा साहब को भारत रत्न अंबेडकर जो उनको भारत रत्न दिया जाता तो ये उससे पहले दे देते। इनकी मनता होती। इन्होंने पटेल के साथ भी गलत करा, इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के साथ करा, दलित चिंतकों के साथ गलत करा, दलित मूवमेंट के साथ गलत करा। तो समझे नहीं? तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी के एक सांपनाथ एक नागनाथ, राइट, एक बाबा साहेब सांपनाथ है और एक नागनाथ। जी जी बिल्कुल सही है। बाबा साहेब जी के नाम पर, बाबा साहेब जी की तस्वीरों के नाम पर, जय भीम के नाम पर और संविधान के नाम पर समाज को फिर लूटा खसोटा की अगले 5 साल की तैयारी इन्होंने फिर से कर ली है। फिर से सत्ता में आ गए हैं मनोवादी और दलित विरोधी। सर मैंने बताया ना, ये सारा बिजनेस चल रहा है, बिजनेस है, मतलब पूंजी लगाते लोकतंत्र की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए दोनों पार्टी, लोकतंत्र के लिए दोनों पार्टी सही नहीं। जैसे मैंने बताया, संविधान की कोई रक्षा करता है तो बहुजन समाज पार्टी के राज में होता है। बहन मायावती ने उसे करके दिखाया, किसी पे जुल्म नहीं होने दिया, और सारे जो काम एक संविधान में होते हैं वो उसी के रहे। संविधान के उसमें रह के संविधान का राज सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, इनके बस की काम नहीं है जी। ये सिर्फ दिखावा करेंगे। पार्टी का बहन जी का शासन क्यों भूल जाते हैं? यूपी के लोग बिल्कुल भूल गए। जो बीएसपी वहां 0 लेवल पे आई है, क्या मतलब जनता भूल गई या ईवीएम काम कर गई? मैंने बताया ना, ईवीएम की तो बहुत बड़ी बात है, और लेकिन ये जो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जब बहन जी ने 138 टिकट काट दिए थे 2012 के समय में, उनकी सरकार गई, तो जाहिर बात है जब जिस पार्टी के 138 विधायक जो चले गए उन्हें पार्टी से निकाल दिया तो विद्रोह तो करेंगे ही ना। वो विद्रोह कर देंगे। तो वहां से बहन जी का वो वोट कम हुआ, फिर और उन्होंने बुराई चालू करी। अच्छा होने के बाद बुराई करी तो उनके काम पे पड़ता, फिर इन्होंने सारा एक ही मुद्दा कर दिया, उनके काम की गिनती नहीं करी। वही ये करा, मूर्ति बना दी, बहन मायावती ने अपनी मूर्ति लगाती जीती, तो इन्होंने सारे ये विषय रखे उसको, ये भूल गए, और अखिलेश जी ने तुड़वा दी। और आप ये देखो ना, संसद में उनके ही उसने बिल फाड़ा आरक्षण का। बताइए, तो जो समाज ये देश प्रजातंत्र है। हाँ, ये देश प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है, सब जाति को सम्मान है। सवाल उसका नहीं है, सवाल के भारत देश जो गुलदस्ता है, ये सभी को। यहाँ डॉक्टर अब्दुल कलाम जी भी जो हैं, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, उनका कितना बेहतरीन काम था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ती है। एक कहता बचाओ और एक कहता हटाओ। समझे नहीं? तो देखो, वो मुस्लिम तो हमारे बना देते हैं, कौन से भारतीय, वो जो अब्दुल कलाम जी, और जो बाकी मुस्लिम है उनको ये क्या बोलते वो सबों को पता है। तो फिर वहां ये कहते हैं, मोदी साहब एक देश के प्रधानमंत्री जो शपथ लेके आते हैं, वो कहते हैं मैं राग द्वेष छोड़ के, जब शपथ ली जाती है तो राग द्वेष के बिगड़ मैं उसको चलाऊंगा सरकार को, लेकिन वहां सब इनका राग भी देख रहा है, द्वेष भी देख रहा है। तो वो कह रहे हैं जिनके ज्यादा बच्चे हैं वो तुम्हारे मंगलसूत्र ले लेंगे, जबकि मुस्लिम महिला कभी भी मंगलसूत्र नहीं पहनती है। लेकिन एक देश का हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है, एक देश का हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि भाई आपके ज्यादा बच्चे वाले आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। बताइए, ये तो इसके देश की स्थिति है। जी जी, जो लोग और मणिपुर में क्या काम हुआ वो सबको पता है। जी जी, तो जनता ने सब भुला दिया, बीजेपी के सारे क्राइम भुला दिए, और मतलब जो है बड़ी पावर से मतलब सब और राजधानी में तो यहाँ आ गया वो महा, मतलब जो है एक तरीके से लोगों में महा दहशत बैठ गई, बहुत भयानक दहशत बैठ गई। जो ईमानदार लोग हैं और अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, वो तो दहशत से मतलब भर गए हैं बीजेपी के दोबारा आने से। और राजधानी में होने वाला है, ये तो शायद ने कहा है ना,
एग्जिट पोल के नतीजों पर ये कह रहे हैं कि हम सजा देंगे, कौन ईवीएम का विरोध कर रहा है उनका तुम हमें बताओ, हमारे पास में उसका रिकॉर्ड है। स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के एक शख्स ऐसा कह रहा है। अरे इनके कहने से क्या, ये तो पता नहीं सुबह शाम तक क्या, अब इनकी सारी बोलती बंद हो गई है, कोई कहने योग्य रह ही नहीं है जी। अब किसी भी मुख्यमंत्री को तुम जेल में डाल लो, तो अब किसी भी तुम उसको वो कर रहे हो। वहां देखो शिबू सोरेन जी के उनके वो कार्य, वो दलित लीडर थे तो उनको भी ये डालने हैं। तो ये कोई लोकतंत्र नहीं चल रहा है कि कहते हैं कि धूल तो आईने पे थी और चेहरा साफ करते रहे। हाँ, धूल आईने पे थी और चेहरा साफ करते रहे, तो ये तो वाली बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब लोगों के अभी जो है ना धूल चढ़ी हुई है, अब वो जो पता नहीं किसे साफ कर रहे हैं। तो इस टाइम बहुमत किसी का नहीं है, ना मोदी प्राइम मिनिस्टर है ना, अब तो ये जुगाड़ करेंगे, बस जुगाड़ बैनी चल रहा है बस जी। जीत किसी की भी नहीं हुई है इस टाइम, तो जीत किसी, अगर हम जीत रहे हैं नहीं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जी हाँ एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये जीरो ही है, अगर 10 के नोट पे लग जाए, मतलब एक पे एक जीरो लग जाए तो 100 बना देती है, और एक जीरो और लग जाए तो 1000 बना देती है। राइट। तो यही जीरो है बहुजन समाज पार्टी, जो आने वाले समय में, क्योंकि अच्छी कामना करनी चाहिए, तो मायूस ना हो हार के, तकदीर कभी भी बदल सकती है। हम और मेहनत करेंगे, और ज्यादा मेहनत करेंगे। और ये मैं उनके लिए कहना चाह रहा हूँ जो लोग भोजन समाज में रह के भोजन समाज का काम नहीं करते, तो देश के सबसे बड़े भोजनों के दुश्मन है, वो बाबा साहब के दुश्मन है, वो काशीराम के अपराधी है, वो बहन मायावती के अपराधी, जिन्होंने आजाद जिंदगी अपनी मांग में संदूर नहीं भरा, ये उनके दुश्मन है। उन्होंने कहा मैं इन भोजन समाज के लिए पार्लियामेंट में वो अपनी राज्यसभा की सीट छोड़ के आइए, उनके दुश्मन है ये वो भोजन समाज के लोग, जो ये सबसे पहले हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले भोजन समाज को कहना पड़ेगा, पहले अपनी ही तैयारी करनी पड़ती। इस देश के अंदर 85% भोजन समाज को कहा जाता है, और 15% के लोग, जो 15% उनको कह रहे हैं जो देश के अंदर भाईचारा नहीं चाहते, जो देश के अंदर प्रेम नहीं चाहते, उन 15% लोग कह रहे हैं। और जो भोजन समाज के एक्चुअल जो 85% लोग हैं, उनको समझना होगा, उन्हें जानना होगा, और नकली और असली चेहरों को पहचानना होगा जी। तो तब जाके ये परिवर्तन आएगा जी। तो साथियों हमारे साथ में लेकिन मायूस होने की जी मायूस होने की जरूरत नहीं है। शायद जो परम सत्ता है गौतम बुद्ध, जो करुणा, भाईचारा, उनके हाथ में कोई तलवार नहीं है, उनके हाथ में कोई भाला नहीं है, उनके हाथ में छुरा नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व को जीत ही लिया। तो मायावती भी वही गौतम बुद्ध के सिद्धांत पे चलती है। तो याद करो ये भोजन समाज, ये कितने भी भारत के समाज हमारे भाई, आप ये देखो ना, उनका क्या कहना था गौतम बुद्ध का, बुद्धम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि, यही है ना उनका कि हम बुद्ध की शरण में आते हैं। और जो बुद्ध की शरण में तुम आगे काम गलत कर रहे हो, उसकी शरण में आगे काम गलत कर रहे हो। बुद्ध को मानते हो लेकिन उनकी जो घरवालियां हैं तो वो सारा वही काम करती हैं, मांग में सिंदूरें हैं, और ये सारे वही काम चलते हैं, समझे नहीं। वो सिर्फ नाम के बोध हैं और काम के बोध रहते नहीं है, समझे नहीं। तो उनको भी जमीन पे जो मठ पे बैठे हुए हैं, उनको भी भोजनों को जगाना होगा और उनको समझाना होगा। जो बाबा साहब के नाम पे नौकरी कर रहे हैं, जिन्हों के बाबा साहब अगर उनको ये आजादी नहीं देते, इन्हें पानी पीने के लिए आजादी नहीं थी इन 85 कौमों को, समझे नहीं, हजारों कौमों को। लेकिन जब उन्होंने दे दिया, जी, कोई कहीं पेशाब पिला रहे हैं, कहीं पेड़ पे लटकवा रहे हैं अपने इसके राज्य में, और फिर उनको जितवा रहे, तो इनका तो मतलब कौन भला करेगा इनका। जी सही बात है, राजनीति कहाँ जा रही है। राइट। तो 85 एक बार फिर हार गया है लंबे समय के लिए। नहीं, सत्य की हमेशा जीत हो गई है, लेकिन देखो भोजन समाज पार्टी की मिशन है, हार जीत मायने नहीं रखती। तो याद करो, आप काशीराम जी कहते थे कोई बात नहीं, तुम्हारा वोट खड्डे में जा रहा है ना, डालो, कोई बात नहीं। भाई जो 5 साल से सत्ता, 5000 वर्षों से सत्ता में है, उन्हें ऐसे नहीं हटाया जाता। मूल निवासी, अभी आपने एक मुद्दा छेड़ा था मूल निवासियों का, तो याद करो जब मूल निवासी था तो यही बाहर के यूरिशियन लोग आके उनको खदेड़ के उनकी गर्दनें काट के इन्होंने वो भारत पर कब्जा करा इन लोगों ने। और आज ये कहते हैं भारत के आरएसएस ने, लो मैं बोल रहा हूँ आपके मन से, आरएसएस से निकम्मा और इनसे ज्यादा देशद्रोही कोई नहीं है, जिन्होंने बात का मतलब अब भारत के अंदर 50 साल तक अपने अपने कार्यालय में झंडा नहीं लहराया इन्होंने। जी जी।
और अब तो ये बीजेपी से वो आरएसएस भी खिलाफ है। देखो मजे की बात है। नहीं तो उत्तर प्रदेश में योगी कहाँ रह गए, अयोध्या हार गए ये, उन्हें कोई क्यों नहीं कह रहा भाई। अयोध्या कैसे हारे ये, किसने हराया, वो भी एक दलित ही है जिसने हराया। जी जी। तो बहुजन समाज पार्टी का वोट उधर भी चला गया, ऐसे भी गया जी। सवाल ये, बहुजन समाज तो कुर्बानी देता ही रहता है। जी। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, फिर बहुजन से धन बल की कमी होती है क्योंकि पार्टी बिगड़ पैसे चलती नहीं है। इनको तो चंदा दे दिया 12,500 करोड़ रुपए, बहन जी को तो 1 रुपए नहीं लिया। अब फिर वो उसे कहते हैं दौलत की बेटी हो, जबकि वो चंदा अपने कार्यकर्ता होता है, जैसे हम भी पार्टी को देते हैं पैसा, समझे जी। जी जी। तो पार्टी का कार्यकर्ता ही वो चलाता है पार्टी का, समझे नहीं। अब वो भी कहाँ तक अगला करेगा, तो ये भी एक वो है, उसको देखना पड़ेगा। गरीब मजदूर होता है, वो अपनी पार्टी को जीतना देखना चाहता है, तो भाई उसी तरीके से कि जिसकी क्षमता हो उससे पैसा लिया जाए। मतलब देखो बिगड़ पैसे हमें फिर देने पड़ेंगे, पैसे देना जरूरी है क्योंकि पार्टी पैसे से चलती, चंदे से ही। एक परिवार अपना चलता बिगड़ पैसे नहीं चलेगा वो जी। और गरीबों के उन्हें तो अमीर धन्ना सेठ लोग पैसे दे देते हैं सरकार बनाने के लिए, तो 1 रुपया चावल पे बढ़ा देंगे तो वसूल कर लेंगे एक ही दिन। अरबों खरबों के वो व्यापारी हैं, वो अरबों खरबों रुपए का व्यापार है उनका, बनाता है, खरबपति बनाता है हमारा ये 85% ही। जी जी। तो मैं समझ रहा हूँ, मैंने शायद आपकी सभी बातों का शायद सही जवाब दिया हुआ, और मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल आगे बढ़े जी जी, और आपकी मेहनत रंग लाए। ऐसे ही मेरी मनोकामनाएं, आप भोजन संसार चैनल को ऐसे ही चलाते रहेंगे, हमारी शुभकामना। और मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, नंद किशोर जी बड़े अपने परिश्रम से काम करते हैं, तो इनके अकाउंट में कुछ ना कुछ हम भोजन के लोग डालते हैं, क्योंकि ये देखो कहाँ जाते हैं तो ये मजबूत होंगे तो हमारा भोजन मीडिया मजबूत होगा, ऐसा मेरा मानना है जी सर। और आपका चैनल बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद जी सर। तो साथियों, हमारे साथ में तेजपाल आनंद जी, बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आप उन्हें सुन रहे हैं। फोन पर हुई बातचीत, क्योंकि थोड़ा आवागमन थोड़ा मुश्किल हो रखा है आर्थिक कमजोरियों के कारण, तो इस वक्त फोन पर बातचीत की गई है और सटीक मुद्दों पर बात की है। तो फिर दोबारा मुलाकात होगी तेजपाल आनंद जी से। शुक्रिया सर, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय भीम सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धस्ते जी, नमो बुद्धस्ते, जय भीम।